नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल निःशुल्क YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है लिंकिंग डिवाइसेस के 2 क्लासेस अपन ने ले ली। उसके बाद में आपका वहां पर अपन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की बात करें उसकी भी हो चुकी है। तो आज आपके पास स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो मॉडल ऑक्सिलियरी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। उसके भी अपन वहां पर 2 से 3 पार्ट वहां करने वाले हैं। कुछ बच्चों के बार-बार मैसेजेस हैं इन्फेरेंस के, बेटा डेफिनेटली होगा। अभी आज एक पेपर वहां पर लगा है आपका, जो कि प्री रीड के नाम से लगा है, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो अभी भी आपकी एग्जामिनेशन, मैंने कहा ना 25 से लेके 26 तारीख तक आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, संजीदा बन के रहिए एंड व्हाट विल बी अचीव्ड देयर यू मस्ट अचीव, नॉट ओनली अचीव बट यू मस्ट अचीव देयर। इजीली मिलेगा, कंफर्टेबल जोन में मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको हेक्टिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेकर नहीं आनी है। बिना किसी गुफ्तगू के अपन चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। आज अपन बात करेंगे वहां पर इसके एमसीक्यूज की। किसके एमसीक्यूज की बेटा? आपका वहां पर मॉडल्स के। और ये अपना रहेगा वहां पर पार्ट 1। ये मैं लिखता चलता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास में अपन वहां कम से कम क्या करेंगे? 10 सवाल करेंगे। इट ब्लैंक रेन टुमारो सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला। कि कल बारिश हो सकती है, कल बारिश होने के चांसेस हैं, इसलिए तुम ऐसा करो कि एक छाता लेकर आओ। तो ये गौर करो, यहां पर पहले मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं, सबका आपको एक विशेष भाव पता होना चाहिए जिसे मॉडल आइडेंटिफायर कहा जाता है। जो माइट है, माइट बेटा किसके लिए आता है? जहां पर अपन किसका यूज करते हैं? आपका रिमोट पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं, मतलब दूरस्थ या क्षीण संभावना की बात करते हैं। मे की बात करते हैं तो मे में क्या आता है? जहां पर आपकी पॉसिबिलिटी कैसी है? आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, मतलब आपकी मजबूत संभावना कि यह काम आपका होकर रहेगा ही रहेगा। केन जो आता है वो आपके लिए एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उनके लिए यूज किया जाता है। और विल की बात करते हैं तो ये अपने पास में सिंपल जो फ्यूचरिस्टिक व्यू होता है, जो साधारण तौर पर आपका भविष्यवत स्थिति होती है, उसको दर्शाने वाला वहां रहता है। तो पहली बात तो यहां पर ये चेक करें कि कल बारिश होगी। ये कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, ये भी नहीं कह सकते कि होकर रहेगी आपका। तो रिमोट का मतलब तो क्षीण है, न के बराबर। तो न के बराबर संभावना होती है तो आप छाता क्यों मंगवाओगे? और यहां अगला ये कह रहा है कि हर हाल में होगी, तो आने वाले कल को मौसम चेंज हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी बार बार बेटा चेंज होते रहते हैं, तो इसकी भी गुंजाइश नहीं है। और इसमें एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, इनका कोई भाव है नहीं। तो ये सिंपल फ्यूचर है, मे बी मे नॉट बी, 50-50 है आपका। तो जो फ्यूचर प्लानिंग होती है जिसमें आपका अंदेशा जताया जाता है कि ये काम हो भी सकता है, ये काम नहीं भी हो सकता है, उसे अपन जिसके अंतर्गत रखते हैं बेटा, वो कौन सा रहेगा? आपका वहां पर विल रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। आपका शी ब्लैंक बी एबल, वह वहां पर सक्षम रहेगी टू हेल्प अस विद आवर प्रोजेक्ट, कि वह हमारे प्रोजेक्ट में हमारी क्या कर दे? मदद कर दे। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि वह लड़की है वो वहां पर सक्षम हो सकती है, या फिर इस बारे में हमें संभावना है, हमारे लिए एक प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे प्रोजेक्ट में हमारी मदद करेगी। तो ये जो बाकी मॉडल्स है ना आपके, इन पे एक बार नजर डालिएगा। में जनरली एक तो बेटा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, जहां पर आप किसकी बात करते हैं? आपके लिए एक्चुअल में, जैसे आपका कोई शुभकामना है, आशीर्वाद है, श्राप है, इत्यादि की बात करते हैं, ईश्वरीय प्रार्थना, वहां में काम आता है। या फिर जो आपका फॉर्मल परमिशन, औपचारिक अनुमति होती है, वहां इसे काम में लिया जाता है। या फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होती है, आपकी संभावना होती है, वहां पर इसे काम में लिया जाता है। माइट अपन देख ही चुके हैं, आपका वहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी वाला है। विल और शेल क्या है? फ्यूचरिस्टिक विजन को बताने वाले हैं। तो गौर ये करो कि वह हमारे प्रोजेक्ट में मदद कर सकती है, इसका मतलब आपको विश्वास है, तो आपकी संभावना आप जता रहे। यहां पर केवल सिंपल फ्यूचर नहीं है, आपको उस लड़की का पता है कि उसका नेचर कैसा है, कि वो मदद करने वाली है या फिर नहीं है, वो स्वार्थी है कि निस्वार्थ भाव से मदद करती है। तो ये चीज जब आपके जहन में होती है तो आपकी संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं, और इसलिए इसका जो आंसर बनेगा कौन सा? में आंसर वहां पर बनने वाला है। बाकी 3 मॉडल ऑक्सिलियरीज को यहां से आप हटा दीजिएगा। अगले पे चलें। आई ब्लैंक गो टू द पार्टी टुनाइट, आज रात्रि को मुझे पार्टी में जाना। अब यहां पर क्या है? जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, बट आई एम नॉट श्योर येट। लेकिन अभी तक मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं, मैं इस बारे में पूर्णतः निश्चित नहीं हूं कि मैं जाऊंगा या फिर नहीं जा सकता हूं। मतलब मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं। हो सकता है कि मेरे पास में टाइम बचे तो मैं एबल हूं, नहीं बचे तो मैं वहां पर अनेबल हूं। ठीक है, दोनों संभावनाएं वहां देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो रिमोट पॉसिबिलिटी है वो भी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो भी नहीं होगी आपकी वहां पर। अब गौर करो, यहां पर अपने पास में 2 चीजें हैं। एक कौन सा बेटा? आपका वहां पर शेल वाला है,
ठीक है, और एक कौन सा आपका वहां पर कैन वाला है। ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं मिलने चाहिए, दोनों कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं आपका, लेकिन दोनों में से अगर मैं एक को प्रायोरिटी दूंगा तो मैं शेल को नहीं दूंगा। आप यहां पर नॉर्थ शोर की बात बता रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्थ शोर वाला तो आगे के पैटर्न में है, अगले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, तो वो तो मे पे चला जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला ये कह रहा है कि अभी तक मैं इस बारे में क्या नहीं हूं आपका वहां पर निश्चित नहीं हूं, या अभी तक इन चीजों को देखने को मुझे नहीं मिलेगा, ये चीज वहां आपकी बताई गई है। तो एक बार गौर ये करना कि आई शैल गो टू द पार्टी टुनाइट का मतलब आपका प्लान है, बट आई एम नॉट श्योर येट, लेकिन अभी तक मैं निश्चित नहीं हूं। अगर मैं शेल को लेता हूं तो फ्यूचर प्लान बताता बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये 50-50 है। मे वाला होता तो हमें यहां नॉट श्योर दिया ही नहीं जाता, नॉट श्योर आता है तो मे नहीं आएगा, मे आएगा तो नॉट श्योर नहीं आएगा, दोनों में से एक अप्लाई होगा। माइट रिमोट पॉसिबिलिटी में है, तो हो सकता है कि मैं आज चला जाऊं। आप कैसे कह रहे हैं, इनफॉर्मली कह रहे हैं, आप फॉर्मली वहां पर नहीं कह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा यहां पर अपने पास में पहली प्राथमिकता यह है, दूसरी प्राथमिकता आपकी यह है, और यहां पर एक चीज अगर नॉट श्योर नहीं होता तो अपन किस पे चले जाते, मे पे चले जाते। एक अच्छा सवाल इसे कहा जाएगा, जैसे जैसे इसे आप रोटेट करते चलेंगे, जैसे जैसे शब्दों में हेरफेर करते चलेंगे, वैसे वैसे इसका आंसर बदलता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ही ब्लैंक हैव फॉरगॉटन हिज फोन एट होम। संभवतः हो सकता है कि उसने अपना फोन है वो कहां छोड़ दिया होगा, आपके घर के ऊपर छोड़ दिया होगा। अब एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आपको कंफर्मेशन नहीं है ना कि आपका ये काम होगा या फिर नहीं होगा, इस तरीके से अगर इनकी बात आप वहां पर कहते हैं तो ये पैटर्न आपको कहीं ना कहीं परेशान करने वाला होता है कि हो सकता है कि आपने अपना फोन है वो घर पे छोड़ दिया होगा, लेकिन इट इज नॉट गारंटीड। यहां पर इस बात की कोई गारंटी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो गौर करो, ये जो संभावना है, ये संभावना घर पर छोड़ भी सकता, नहीं भी छोड़ सकता है आपका। तो आपने ये बोला कि भाई मैं, तो मैं किसके लिए आता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आपको पता थोड़ी है आपके लिए वहां पर नहीं पता ना। फिर अगली बात यहां पर उसे आदत थोड़ी है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन होता तो मैं किस पे जाता, वुड पे जाता, और उसे घर पे छोड़ देना चाहिए था आपका वहां पर। ये तो सुझाव है, सुझाव की बात इसमें देखने को नहीं मिलती है। यहां वाले पैटर्न में हो सकता है कि आपका घर पे फोन छोड़ा हो सकता है कि नहीं, लेकिन अपने को लगता नहीं कि आदमी घर पे फोन छोड़ता है, जनरली अपने साथ वहां पर रखा करता। तो इसमें अपने पास में ये जो पार्ट है, कौन सा आपका चांसेस काफी कम है, कौन सा आ जाएगा वहां पर, माइट आ जाएगा कि ही माइट हैव फॉरगॉटन हिज फोन एट होम। लेकिन ऐसे ऑप्शन बनाना थोड़ा सा गलत हो जाता है। रीजन सुनना बेटा, आपका किसी भी बच्चे का सवाल वहां पर आया तो अगर मैं ये कहूं कि वहां पर उसे परीक्षा में आने से पहले फोन घर पे ही छोड़ देना चाहिए था, तो ये नहीं होता है, तो यहां पर ये भी तो जा सकता है, कहीं समस्या नहीं है आपका। अगर मैं इसे कंडीशनल में लेकर जाऊं, कंडीशनल नेचर में ले जाऊं, तो कंडीशनल नेचर में ले जाते ही वहां पर ये जो टर्म है बेटा किसकी तरफ मुड़ जाएगा, आपका वुड की तरफ मुड़ जाएगा। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका वहां पर, दे ब्लैंक कम टू द मीटिंग बट दे हैवंट कंफर्म्ड येट। ठीक, अगले ने क्या कहा कि उन्हें वहां पर मीटिंग है, मीटिंग के अंदर आने की बात बताई गई कि वो वहां पर मीटिंग में आएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस चीज को क्या नहीं किया, आपका कंफर्म नहीं किया है। अभी तक इस चीज के बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी हमें वहां पर नहीं दी है। ये कहा है कि उनका मीटिंग में आने बताई गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात की पुष्टि वहां पर नहीं की है। तो आएंगे या नहीं आएंगे, गौर करो, हैवंट कंफर्म्ड येट। तो ये चीज हमें जिसकी तरफ इंडिकेट करती है बेटा, वो किसकी तरफ लेकर जाएगी, आपके वहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी, दूरस्थ या क्षीण संभावना की तरफ लेकर जाएगी, जो किसमें जाएगा, आपका माइट में चला जाएगा। बाकी मॉडल से हमें कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, इट ब्लैंक बी ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार होगा टू ब्रिंग ए जैकेट, कि आप वहां पर एक जैकेट ले आए। इट इज कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या है, आपका काफी ठंड है। तो आपने ये कहा है कि बाहर काफी ठंड है, इसका मतलब तुम्हें जैकेट लेकर आना ही आना पड़ेगा। ये एक ऑब्लिगेशन है, एक कंपल्शन है, एक इंडिस्पेंसेबल या अपरिहार्य, इनएविटेबल, अति आवश्यक कार्य है जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते। तो जब एक आउटर प्रेशर होता है, बाहरी दबाव के साथ में आपको काम करने के लिए कहा जाता है, वो किस में जाएगा, 100% डैम श्योरिटी मस्ट में चली जाएगी कि यू हैव टू, आपको ये काम करना ही करना है। यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, कोई भी सिंपल फ्यूचर की बात नहीं है, कहीं एबिलिटी या कैपेसिटी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, शी ब्लैंक बी लेट फॉर द मीटिंग, उसे मीटिंग या फिर आपका सभा में जाने पर या फिर आपका वहां पर उस आयोजन में जाने पर देरी हो रही होगी। शी इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, वह क्या कर रही है, आपका अपने शेड्यूल से पीछे की तरफ है, आपका मतलब कुल मिला के वह शेड्यूल के अकॉर्डिंग वहां पर नहीं चल रही है। तो यहां गौर करना कि वह लेट होगी, ये कंफर्म है। रीजन क्या आपका वहां पर, क्योंकि वह टाइम से पीछे है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका लेट होना क्या है वहां पर आपका सुनिश्चित सा लगता है। इसलिए यहां पर ये चीजें कौन सी
पॉसिबिलिटी वाली एबिलिटी वाली दो तो नहीं आएंगी, लेकिन हमें यहां से कंफ्यूजन हटाना है। कौन सा? मस्ट वाला और माइट वाला कंफ्यूजन हटाना है। माइट में क्या होता है बेटा आपका, वहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी आती है, मतलब एक ऐसी संभावना होती है जिसे अपन किसका नाम देते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यहां पर जो हमें मिलता है ये बेटा जी क्या मिलता है, वहां पर आपका डैम श्योरिटी मिलता है, बिल्कुल निश्चितता का भाव हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो यहां ये दोनों ही इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों में से मैं लूं तो हो सकता है कि वो अपनी रफ्तार बढ़ा दे, कोई अच्छा साधन उसे मिल जाए, उस शेड्यूल को वो मैनेज कर ले, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रेफरेंस है बेटा वो माइट रहना चाहिए और सेकंड प्रेफरेंस क्या है, मस्ट। लेकिन ऐसा ही सवाल आपको परीक्षा में पूछा गया, एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो यहां पर या तो माइट मिलेगा या मस्ट मिलेगा, दोनों वहां पर अवेलेबल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे आइए। दे ब्लैंक हैव ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज, उन्होंने बहुत सारे देशों में यात्रा की है। दे आर वेरी एडवेंचरस, वो काफी ज्यादा क्या है आपके, एडवेंचरस हैं। एडवेंचरस का मतलब आपका साहसिक प्रयास करने वाले हैं आपका। तो यहां गौर करना कि उन्होंने कई देशों के अंदर यात्रा कर ली है, ठीक है, इसका मतलब उनका साहसिक प्रयास 100% हमें शो हो रहा है, डैम श्योरिटी को शो कर रहा है, आपका श्योरिटी को शो कर रहा है। तो श्योरिटी को शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। यहां वाले पार्ट में मे का मतलब प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, एबिलिटी कैपेसिटी इनकी बात नहीं है, कैन में रिमोट पॉसिबिलिटी की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, शी ब्लैंक बी एबल टू हेल्प अस विद आवर प्रोजेक्ट। अब देखो ऐसा कैसा सवाल, गौर करना अपने पास में यहां पर ये जो पार्ट आया, कौन सा पार्ट आया, देखो यहां पर ऐसा सवाल पहले भी तो दिया गया आपका, ये सेम का सेम सवाल यहां पर क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया। तो ऐसा कुछ बच्चे के द्वारा जब कई बार सवाल हमें भेजे जाते हैं तो उन चीजों को आप थोड़ा सा देख लिया करो, कोई समस्या नहीं है, ये मैं पहले आपको करवा चुका हूं, तो ये आपका इशू वहां पर बनने वाला नहीं है। यहां पर क्या है, उसके चांसेस हैं कि वो हमारी मदद कर भी सकती है और हमारी मदद वहां पर नहीं भी कर सकती है। तो ये लीजिएगा कि यहां वाले पार्ट के अंदर अपना जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, में रहेगा। ये आज ही की क्लास में बता चुका हूं, तो यहां पर इसे आपको ज्यादा गौर नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएं। ये सवाल फिर से रिपीट हुआ आपका कि दे ब्लैंक हैव ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज, दे आर वेरी एडवेंचरस। अभी भी बात आई कि वहां पर उन्होंने क्या किया आपका, कि कई देशों में यात्रा की है, और कई देशों में यात्रा करने का मतलब उन्हें वहां पर हर हाल में ये काम करने की बात वहां पर बताई जाती कि मतलब उन्हें ये काम तो करना ही करना पड़ेगा। तो यहां गौर करो कि अभी अभी आपने किया ना कि भाई ये चीज क्या कंफर्मेशन के साथ में, तो कंफर्मेशन के साथ में अगर मैं इसमें लेना चाहूंगा तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा आपका, मे नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, बल्कि आपका वहां पर क्या रह जाएगा बताओ, आपका मस्ट रह जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आज अपने पास में सवाल अभी 10 नहीं हुए। 10 क्यों नहीं हुए बेटा आपका, क्योंकि इसके अंदर अपन ने सवाल किए कितने आपका 8, 2 सवाल तो हमारे पास में क्या हो गए, रिपीट हो गए। और जो 2 सवाल अपने पास में रिपीट हुए, उन रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनको मैं काउंट वहां पर नहीं करूंगा, वो काउंटिंग में आपके वहां पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ, ताकि वो ज्यादा अच्छा रहे आपके लिए। वहां पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर वो 9 माना जाएगा आपका, गौर करना। ही ब्लैंक बी एबल टू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। क्या कहा कि वह फ्रांसीसी भाषा को धारा प्रवाहिता के साथ में, फ्लुएंटली के मायने हैं धारा प्रवाहिता के साथ में, आराम से वहां पर बोल सकता था कि बोल सकता है। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर ईयर्स, कई वर्षों से वह इसका क्या कर रहा है, वहां पर अध्ययन कर रहा है, कई वर्षों से वह इसकी पढ़ाई कर रहा है। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि वह बोल सकता या फिर नहीं बोल सकता, इस बात की मैं वहां पर कोई गारंटी वहां पर देने वाला नहीं हूं। तो इन चीजों को एक बार देखना कि वह फ्रांसीसी भाषा बोल सकता है, कई वर्षों से वह इसका क्या कर रहा है, आपका अध्ययन कर रहा है। अब गौर करो, इसमें यह टर्म फिर से आ गया, कौन सा, नॉर्थ शोर वाला। और जब आप नॉर्थ शोर की बात करते हैं तो नॉर्थ शोर के हिसाब से नॉर्थ शोर दे दिया, तो इसमें से अपने इसके पार्ट के अंदर ये में नहीं होना चाहिए, यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी की बात यहां पर नहीं होगी, और आप श्योर नहीं है इसका मतलब मस्ट भी वहां पर नहीं आएगा, एबिलिटी और अनएबिलिटी ऐसी बातें वहां पर कर रहे हैं, तो वहां पर किसका यूज हो सकता है, आपका कैन का यूज हो सकता है। तो बेटा अब अगले सवाल पर हल्का सा आपको ध्यान देना है कि यह सवाल आपके लिए वहां पर क्या बनने वाला है। कर लिएगा बेटा आपने, आई ब्लैंक पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 5 PM। मैं आपको वहां पर 5 बजे क्या करूंगा कि एयरपोर्ट से लेने आ जाऊंगा आपका वहां पर। ये जो आपको फैक्टर देखने को मिला, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं ना आपका, और फ्यूचरिस्टिक बात के अकॉर्डिंग आपको देखना वहां पर। तो ये जो मे है, मे किसमें आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आपको जाना मतलब जाना है, तो पॉसिबिलिटी की बात यहां नहीं है, एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अब क्या बचा आपके पास में, विल या शैल बचा, कि मैं तुम्हें 5 बजे एयरपोर्ट लेने आऊंगा। आप अगले से कमिटमेंट कर रहे हो, अगले से प्रॉमिस कर रहे हो, और प्रॉमिस के अंदर आई अपने साथ में शैल नहीं लेता है, बल्कि वहां पर किसका यूज करेगा, विल का यूज करेगा। जब आप प्रॉमिस की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, आपका कटिबद्धता की बात करते हैं, प्रतिबद्धता की बात करते हैं, ऐसे हालात में आई और वी के साथ में शैल नहीं बल्कि विल का यूज किया जाता है। चलिए इसमें लगे हाथ, 1-2 सवाल आपको और करवा देता हूं कि व्हाट ब्लैंक वी डू टुनाइट, आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप फ्यूचर की बात यहां पर कर रहे हैं तो फ्यूचरिस्टिक विजन के अंदर विल या शैल आना चाहिए, मे और कैन की कोई जगह है
नहीं है। और आज रात क्या करेंगे, जनरल फ्यूचर है आपका, वहां पर आपको खुद को नहीं पता, तो आप अनसर्टन वे के अंदर कह रहे हैं, तो जो फ्यूचर 50-50 होता है कि काम हो भी सकता है और काम आपका नहीं भी हो सकता है। ऐसी वजह में वी के साथ में विल यूज नहीं होता है, बल्कि किसका यूज किया जाता है, आपका शेल का यूज किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाएं कि यू ब्लैंक नॉट वरी अबाउट द एग्जाम, आपको वहां पर परीक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से वहां पर क्या है, प्रीपेड हैं, या अच्छे तरीके से आपने वहां पर तैयारी कर रखी है। तो इस मामले में आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस बारे में चिंतित नहीं होना है, और आपने अच्छी तैयारी कर रखी, तो दबाव के साथ में अगला कह रहा है कि आपको वहां पर बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। तो आप गौर करो, इसमें केन है, वो एबिलिटी या फिर कैपेसिटी इनकी बात करता है, वो अलाउ नहीं होगा इसके अंदर। आपका मस्त तो प्रेशर है, अब अगला चिंता करे ना करे, आपके प्रेशर से थोड़ी ना होगा आपका, ऐसा नहीं है। आपके पास में वहां पर क्या है, विल और शैल वाला है। तो जब आप डिटरमिन्ड हैं, जब आप दृढ़ निश्चित हैं, और दृढ़ निश्चित वे में यू बताएं, तो यू अपने साथ में विल नहीं लेगा। ऐसे हालात में दृढ़ निश्चितता को बताने के लिए क्या ले लेगा, आपका शैल। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि ये अपनी पहली प्राथमिकता है बेटा, यहां पर ये नहीं होता तो ऑटोमेटिकली इसका जो आपका प्राथमिकता का स्तर बदल जाता, और वो शैल की बजाय कहां चला जाता, आपका मस्ट में चला जाता। लेकिन ऐसे जो ऑप्शंस आपके आते हैं, वो कभी भी अच्छी एग्जामिनेशंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगली बात पे, आई ब्लैंक कॉल यू एज सून एज आई अराइव, जैसे मैं पहुंचूंगा वैसे मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। तो यहां पर पहुंचने के लिए कॉल करने की बात है, वापिस किसकी बात है, आपका फ्यूचर की बात है। तो इसमें केन और मस्ट वाला रोल तो नहीं आएगा, और सिंपल फ्यूचर की बात बताई जा रही है आपका वहां पर, जैसे मैं पहुंचूंगा वैसे कॉल आएगा। मतलब गारंटीड नहीं कि इस टाइम पर पहुंच जाऊं, इस आपकी घड़ी पर पहुंच जाऊं। तो ये फिक्सेशन नहीं हुआ, और फिक्सेशन नहीं है तो आई विल नहीं लेगा, बल्कि वहां पर किसका यूज करेगा, शेल। लेकिन मान लीजिए मेरे पास में शेल अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पर ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाता, आपका विल हो जाता। जिस भी बच्चे ने मुझे ये सवाल भेजे हैं, 2 सवाल तो उसमें वहां पर उसके थोड़ा सा रेपिटेशन में आए, कोई बात नहीं, अपनी 10 सवाल की बात थी, अपन ने फिर भी कितने की आपके वहां पर 15 सवाल इसके अंदर निकाल लिए। 15 का मतलब 13 कम से कम आपके वहां पर हुए हैं। बड़ा आसान टॉपिक होता है मॉडल ऑक्सिलियरी वाला, उसके अंदर क्या है कि थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो आपके पास में मॉडल आइडेंटिफाइज आपको आने चाहिए, ताकि दिक्कत ना हो। अब इसका एक पार्ट कम से कम मैं आपके समक्ष और लेकर आने वाला हूं जल्दी आपका वहां पर, तब तक के लिए आप वहां पर तैयारी करते रहिए। लेकिन एक कमिट और कर देता हूं कि जो आपका पहले आते मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा था कि जो प्री रीड का पेपर आपका लगा है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपका चलता रहेगा, ये भी आपका बंद नहीं होगा। आपको एक पैसेज भी मैं सोल्व करवाऊंगा, आपको वहां पर इन्फरेंसेस के क्वेश्चन है वो भी मैं आपका करवाऊंगा, फोनेटिक है उसका भी कुछ आपका कुछ पार्ट बच्चों ने पूछ रखा मेरे से, उनको भी मैं करवाऊंगा। जैसे आपका क्वेरीज है या फिर आपके पास में पेडागॉजी है, ऐसे कुछ वर्ड्स बच्चों ने पूछ रखे हैं, तो जैसे वो 10-12 शब्द मेरे पास में इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बच्चों के सवाल आ जाते हैं, तो वो मुझे आप वहां पर देंगे और उसके तहत मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। और अगर कोई सवाल रिपीट हो रहा तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, बच्चे को वहां पर एक लर्निंग मिले, बच्चे को ये पता चले कि हमने सर को दिया है तो हमसे क्या भूल हुई, तो उसको वहां पर मैं बता पाऊं, तो इजीली आप कवर करना। 1 बाय 1 देखना बेटा। यहां पर अगर आपका कई बार कमेंटिंग वे में ऐसा पार्ट आता है कि सर ये नहीं हो सकता क्या, तो मुझे दे दीजिएगा, ताकि मैं इजीली आपको वहां पर बता दूं आपका कि ये पार्ट हो सकता है, ये पार्ट नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए यही सवाल जिसमें अपन ने क्या लिया बेटा, आपका विल लिया ना, मान लीजिए वहां पर ये विल वाला जो पार्ट है वो नहीं होता, 50-50 वाला पार्ट है आपका। अगर ये नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन में अपने पास में नहीं आता, तो मैं सीधा बताओ कहां चला जाता, आपका मे के ऊपर चला जाता आपका, ठीक है, इट मे रेन टुमारो। अब यहां पर ये पहली प्राथमिकता में, ये किसमें आपकी वहां पर दूसरी प्राथमिकता में। तो जो भी बच्चे ने सवाल फॉर्म किए हैं उसका डाउट ये है कि सर विल होगा या फिर में होगा, इस तरीके से। तो ऐसे लगभग लगभग सवाल हैं, उसी तर्ज पर आपके वहां पर पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर आपका ऐसा बोला गया आपका। लेकिन चलो यहां पर जो अपन ने क्वेश्चन निकाले हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर आपके करीबन 15 के आसपास या 10 के आसपास या 12 के आसपास जितने अगले सवाल बच्चों के आते हैं, उनको मैं इसमें सोल्व करवाता हूं, और सोल्व करवाने के तुरंत बाद में अपन चलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार।